dear students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. It's your Shikhadi and today's topic is the poem Aunt Jennifer's Tigers from the book Flamingo of class 12th. So let's start. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ये पोम हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में समझाने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस सेंट्रल आइडिया भी बताऊंगी। तो बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम आंट जेनिफर्स टाइगर। जो ये कविता है एंड्रिन रिच द्वारा लिखी हुई, ये पुरुष प्रभुत्व की समस्या की चर्चा करती है। इस कविता में ये बताया गया है कि कैसे पुरुष स्त्री के शरीर को नियंत्रित करते हैं परंतु दिमाग को नहीं कर पाते। ये कविता स्त्री के उन संघर्षों और उन मतभेदों को प्रस्तुत करती है जिसमें स्त्री को एक पुरुष प्रधान समाज में गुजरना पड़ता है। आंट जेनिफर जो इस पोम का मेन कैरेक्टर है, ये पूरी दुनिया की उन स्त्रियों का प्रतीक है जो आजकल के टाइम पर जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसके हाथों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न से पीड़ित है। तो आइए समझते हैं इस पोम को और जानते हैं कि क्या है आंट जेनिफर टाइगर। क्या आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक टाइगर का पिक्चर बना हुआ है और कविता पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो आंट जेनिफर हैं उन्होंने एक कपड़े पर एक बाघ का चित्र बनाया है और उस कपड़े पर वो जो टाइगर हैं वो अक्रॉस आ स्क्रीन, वो देखिए झपट्टा मारते हुए सामने की तरफ वो पिक्चर बना हुआ है। और जो कवित्री है वो उनके सुंदर जो ब्राइट टोपाज डेंजेंस हैं ऑफ वर्ड ऑफ ग्रीन, ए पुखराज जो सुनहरे पीले रंग का होता है, उस पुखराज का वर्णन किया है। ये हरे भरे जंगलों में फ्री होकर घूमते हैं और पेड़ के नीचे खड़े हुए मनुष्यों से भी नहीं डरते। They do not fear the men beneath the tree। जो मनुष्य पेड़ों के नीचे खड़े हैं, ये बाघ उनसे भी नहीं डरते। They pace in sleek chivalric certainty। और एक आत्मविश्वास से भरे हुए सभ्य शिष्ट चाल चलते हैं। आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वो रियल में जीवित बाघ नहीं हैं। उन्होंने जो चित्रपट पर बनाया है उन बाघों की पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं। आंट जेनिफर, जिन्हें पुरुष प्रधान समाज के उत्पीड़न करने वाले हाथों ने बंदी बना लिया है, यानी उनके हस्बैंड ने, वे अपनी कलाकृति एक आज़ाद वैकल्पिक संसार की रचना करती हैं। ये बाघ जो हैं ये उनके सपनों का, उनके जीवन पर अधिकार रखने वाले नियमित दबाव और भय से मुक्ति की उनकी इच्छा को दर्शा रहे हैं। ये प्रभावशाली और निडर बाघ जो हैं ये आंट जेनिफर के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जो वैवाहिक जीवन की पाबंदियों में बंधी हुई हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो उनके ऊन के गुल्ले से और विवाह की अंगूठियों से दबे हुए हैं। आंट जेनिफर हाथी दांत की सुई तक नहीं खींच पा रही हैं, उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है। वे इतनी भयभीत और उत्पीड़ित है कि उनका जो ऊन का वजन है वो भी वो संभाल नहीं पा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। हाथी दांत की बनी हुई सुई को भी वो खींच नहीं पा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल की शादी का जो ये भारी बोझ है, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो आंट जेनिफर के हाथों में है, उनकी उंगली में अंगूठी जो पहनी हुई है वो है, उससे भारी लग रही है। उससे पता चलता है कि जो आंट जेनिफर हैं वो वैवाहिक जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबी हुई हैं। The poetess wants to convey the fact that a woman throughout her lifetime feels so much subjugated in the marital bond that it becomes a burden on her. This is also the reality of Aunt Jennifer's life. आगे देखते हैं When aunt is dead। जब आंट चली जाती हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, कवित्री कह रही हैं कि her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। कह रही हैं कि कवित्री कह रही हैं कि उनके जीवन उनके ऊपर किए गए उत्पीड़न और कठोर परीक्षणों की कहानी बन जाएगा। उनके द्वारा जो सृजित बाघ हैं वो अनंत रहेंगे, सदैव गर्वित और निर्भय बने रहेंगे। कविता हमें पारंपरिक विषय की झलक दिखला रही है। स्त्रियां स्वयं इन बाघों का सृजन करती हैं, उन्हें अपने बंधन तोड़ने और स्वयं को बाघों की भांति निर्भय बनाने की आवश्यकता है।
कवित्री कह रही है कि ये बाघ चित्रपट पे नहीं बल्कि उनको लाइफ में अपने आप को बाघ बनाने की आवश्यकता है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग, जो बाघ उन्होंने बनाया है पैनल पर वो उछलता हुआ प्राउड गर्व से अनअफ्रेड और बिना डर के आगे की तरफ बढ़ता है। कवित्री चाह रही हैं कि जो आन जेनिफर हैं इतने लंबे समय से अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को सहन कर रही थी, वे अब पुरुष वर्चस्व एवं प्रधानता से मुक्ति की इच्छा रखती हैं। तो ये थी आन जेनिफर की आन जेनिफर टाइगर्स पोम। सेकंड आइडिया देख लेते हैं। इन दिस पोम Adrienne Rich, the poetess, addresses the issue of male dominance and how it can control a woman's body but not mind. The poem brings out the struggles and conflicts a woman has to go through in a male-dominant society. And Jennifer, the protagonist, symbolizes women all over the world who are victims of oppression at the hands of the patriarchal system. Patriarchal system यानी पितृसत्तात्मक प्रथा. The poem illustrates the poetess' feminist concern by presenting the wild, exotic, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself. Aunt Jennifer, a meek and weak lady, is terrified of her oppressive husband. She lives her life under constant pressure of duties and responsibilities of a married lady. The image of wedding ring suggests that marriage is an oppressive structure benefiting the male. For a woman, there is no escape and she has to succumb to it. जी हाँ, ये था सेंट्रल आइडिया। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोम से है, हाउ डू डेलिजेंस एंड शिवैरलिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स, यानी कि जो निवासी हैं, शौर्यपूर्ण जैसे शब्द हैं, हमें बाघों का व्यवहार समझने में किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि डेलिजेंस आर ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड शिवैल्ड्रिक पॉइंट्स टू ऑनर ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस। द टाइगर्स ऑक्यूपाई दियर टेरिटरी आफ्टर मच स्ट्रगल एंड आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. They live on their own terms and fear none as they regard themselves to be superior in their domain. Next question है, what is suggested by the line, the massive weight of uncle's wedding band, why is it heavy? So the phrase suggests the responsibilities and expectations that marriage brought upon Aunt Jennifer. The uncle's wedding band is heavy because it metaphorically represents restrictions and challenges in Aunt Jennifer's married life due to her husband's domination over her. अब आइए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why has Aunt Jennifer created the tiger so different from her own character? अपने चरित्र से अलग बाघों का सृजन क्यों किया था? तो the tigers created by Aunt Jennifer are an expression of her desire to free herself from the constraints of the married life. She wants to be bold and fearless like her tigers, but not थी नहीं वो। अब बात करते हैं इस कविता में आए हुए पोएटिक डिवाइसेस की। तो इस कविता की जो पोएटिक डिवाइसेस हैं आइए देख लेते हैं। जो यहाँ पर Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर मेटाफर है और जहाँ पर इन्होंने Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया है इन्होंने टाइगर्स को। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। साथ ही साथ यहाँ पर विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, ये लाइन जो है ये उनके कविता को सुंदर ब्यूटिफाई करती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है और इमेजरी उनकी कवित्री की इमेजरी को प्रकट करती है। तो इस कविता की जो मेन पोएटिक डिवाइस है वो तो इमेजरी है। इन्होंने कल्पनाशीलता से ये पूरी पोम में कल्पनाशीलता उकेर के रख दी है। तो ये थी कविता ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रियन रिच द्वारा लिखी हुई। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। इस कविता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। साथ ही साथ और सारे चैप्टर्स के वीडियोस पाने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर सभी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।